हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? ओ भाई, मजे में हो गया। ओ भाई, मजा आ रहा है क्या? क्या हाल चाल है भाई? हेलो, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। मेरी जांच नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 2 में हम लोग आ चुके हैं ऑफ द लेजेंडरी अभय बैच। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ हम श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से, मजेदार से, पावन से, ब्यूटीफुल से लेक्चर का। क्या हालचाल है? क्या हालचाल है? बढ़िया है? बढ़िया है? मजा आया कल की क्लास में? भैया जैकेट नहीं मिली। जैकेट जैकेट में आ गई है, अब उस पर लोगो प्रिंट होना है ना? तो एक स्टेप आगे तक हम आ गए हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं यार। क्या दिक्कत है? मर्द को सर्दी नहीं लगती, मर्द को सीधा ठंड लगती है और वो बीमार होता है। चलिए चलिए जी, तो अभी तक की कहानी की अगर बात करें, देखो मेरी जान, जो बच्चे नए आए हैं, कुछ बच्चे तो मेरे से पिछले आरंभ बैच में पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे शायद पहली बार मेरे को देख रहे होंगे या मेरे से पढ़ रहे होंगे, तो अपन का स्टाइल थोड़ा अलग है। अपन क्या है कि बहुत सारी नोटेशंस बीच में आती हैं, जैसे आपने कल भी जो क्लास थी उसमें देखा होगा, एलपी का मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी नोटेशंस आती हैं। जब हम कोई क्लास शुरू करते हैं, जब हम कोई लेक्चर शुरू करते हैं, तो उससे पहले हम जो भी पिछला पढ़ा है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, उस रिकैप को कहते हैं अभी तक की कहानी। उसे कहते हैं हम अभी तक की कहानी। पर इतना बड़ा बार बार कोई लिखेंगे तो इसका पहला ले लेते हैं ए, इसका पहला टी, इसका पहला के, इसका पहला के, और के इंटू के को कर देते हैं अपन के स्क्वायर। तो हम बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे ए टी के स्क्वायर। अभी तक की कहानी कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। आ गया कुछ बच्चों को? आ गया, ए टी के स्क्वायर याद आ गया। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, एक बार हम जल्दी से रिकैप करते हैं, जिससे कि फिर हम आगे कनेक्ट करते हुए आगे का चैप्टर पढ़ रहे होंगे। देखो मेरी जान, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने नंबरों के बारे में पढ़ा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे मुंह से नेचुरल निकले। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने कैपिटल एन फॉर नेचुरल नंबर पढ़ा। फिर होल नंबर, जिसमें शुरू में जीरो भी लग जाए, डब्ल्यू फॉर होल नंबर हमने पढ़ा। फिर हमने इंटीजर्स पढ़े कि जो नेगेटिव भी जाते हैं, पॉजिटिव भी जाते हैं, जीरो भी होता है। तो हमने इंटीजर्स पढ़ा, जेड, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, जीरो पढ़ा। याद आ रहा है? याद आ रहा है? एक पूरी स्टोरी समझाई थी मैंने तुम्हें ओलिविया और मेरे कंचे के गेम की। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई अगर हम पी बाई क्यू की फॉर्म में किसी नंबर को लिख दें तो उस नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन है पी बाई क्यू की फॉर्म, और एक डेफिनेशन है कि अगर डेसिमल में आ जाए, कि भाई कोई नंबर डेसिमल में लिखा है, कैसे पता करेंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल है? बताओ 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 बताओ। अगर कोई नंबर इन डेसिमल है, डेसिमल में अगर कोई नंबर गिवन है हमें, डेसिमल में अगर कोई नंबर गिवन है, तो हम कैसे पता करेंगे वो रेशनल है या इरेशनल है? कैसे पता करेंगे? हमें सिंपली चेक करना है आफ्टर डेसिमल। हमें चेक करना है क्या? आफ्टर डेसिमल की कहानी देखनी है। अगर आफ्टर डेसिमल, अगर आफ्टर डेसिमल, अगर आफ्टर डेसिमल क्या है, क्या है? रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेट है। रिपीट हो जाए या टर्मिनेट हो जाए, रिपीट हो या टर्मिनेट करें, तो इस केस में जो नंबर है उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। और अगर नंबर आफ्टर डेसिमल चीजें एनआरएनटी हो जाए, एनआरएनटी मतलब ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, तो उस केस में हम उस नंबर को क्या कहते हैं? उस केस में उस नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर क्यू डैश। उस केस में हम उस नंबर को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं क्यू डैश। क्लियर है? क्लियर है जी? क्लियर है जी? ठीक है जी। ये सारी कहानी हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ी थी। फिर हमने ये देखा कि भैया अगर कोई नंबर है, कोई नंबर है, उसको हमें, कोई नंबर है अगर उसे हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है, तो हम कैसे करते हैं? नॉर्मल डेसिमल हटा के नीचे, है ना? याद आ रहा है? याद आ रहा है कि अगर कोई नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में है
तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो उसको डेसिमल में कैसे करेंगे? पी बाई क्यू की फॉर्म को डेसिमल में कैसे करेंगे? जैसे कहीं पे लिखा है 2/3, तो इसको डेसिमल की फॉर्म में कैसे करेंगे? नॉर्मल डिवाइड कर दो, 2/3 को डिवाइड कर दो, डॉट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, 0.33 था 9, 3 6 18, फिर 2 आ गया, 2 आ गया, फिर 0 लगेंगे तो 6 लग जाएगा, 18, फिर 2 आ जाएगा, 6 लग जाएगा, तो ये 0.66। तो अगर 2/3 की बात करें तो 2/3 होगा 0.6666 एंड सो ऑन, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.6 बार, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है। याद आ गया? इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये था हमारे पिछली क्लास का टोटल सार कि अगर पी बाई क्यू को डेसिमल में करना है तो कैसे करेंगे, ये हमने कल लास्ट पढ़ा था। अगर ये सब तुमने रिवाइज करा है ना, क्लास के बाद जाके अगर तुमने ये सब रिवाइज करा है, तो ऐसा करते हैं, एक पोल खेलते हैं, ठीक है जी, एक पोल खेला जाए। एक मैं पोल डाल रहा हूं, आपके सामने क्वेश्चन डाल दिया मैंने, और इस क्वेश्चन का मैं पोल डाल रहा हूं। आपके पास टाइम है 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालें। पोल आपके पास आ जाएगा 10-15 सेकंड में, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, इसका आंसर निकालें। मैं पानी भर के लाता हूं, है ना, बोतल में, यह है भरा हुआ है, चलो बड़ा हुआ है, ठीक है, भरो, करो। वाह यार, चॉकलेट रखी हुई है यहां तो, क्या बात है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या होगा? अबे पोल तो आया ही नहीं, पोल कहां चला गया? आया तुम्हारे पास? नहीं आया, मुझे शो क्यों नहीं हो रहा? आ गया क्या? हाँ जी, तो पोल का रिजल्ट है 43% बच्चे, 43.57 टू बी प्रिसाइज ए दे रहे हैं, 24.67% बच्चे बी दे रहे हैं, 18.76% बच्चे सी दे रहे हैं, और कुछ 13% बच्चे डी दे रहे हैं। चलिए जी, देखा जाए असर्शन रीजन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मेरी जान। सबसे पहले हम दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली चेक करेंगे, क्या इंडिविजुअली ट्रू है या फॉल्स है, क्या रीजन एक्सप्लेनेशन है नहीं है, ये सारी बात की बात है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या नहीं है। सबसे पहले ये देखते हैं, है ना, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। असर्शन लिखा हुआ है कि -0.10110001, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो गया है। क्या हो गया है? टर्मिनेट हो गया है, क्योंकि अगर टर्मिनेट नहीं होता तो लास्ट में ऐसे डॉट 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 होती, पर यहां डॉट 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 नहीं है, ये चीज क्या हो रही है, टर्मिनेट हो गई है ना, डॉट 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 नहीं है लास्ट में, टर्मिनेट हो गया। अगर टर्मिनेट हो गया है, अगर टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेट के केस में हम इसे कहते हैं रेशनल नंबर। पर इन्होंने क्या दे रखा है, इसने बोल रखा है ये इर्रेशनल। पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स है, पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स है। अब देखो, हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें असर्शन फॉल्स दिया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें असर्शन फॉल्स है, और सब में असर्शन ट्रू दिया है। तो बिना देखे आंसर तो हम डी लगा सकते हैं, पर हम सेकंड भी चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में तो हम सब चीज चेक करेंगे, पर अगर आप एग्जाम में हो तो आप सिंपली देखोगे भाई पहला ही फॉल्स है, सिर्फ एक ऑप्शन में फॉल्स है, डी। तो जिस पे सबसे कम परसेंटेज आंसर था वो ही सही आंसर है। मेरी जान, तेरे को क्या लगा, तेरे को लगा कि चीजें रिपीट नहीं हो रही हैं तो इर्रेशनल ही होगा। अरे दो कंडीशन है, इर्रेशनल की दो कंडीशन है, NR&T, ना ही रिपीट हो ना ही टर्मिनेट हो, मतलब बढ़ती भी जाए और रिपीट भी ना हो। पर ये तो टर्मिनेट हो गई, तो टर्मिनेट हो गई तो ये एक रेशनल नंबर है, दिस इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। समझ गया, सिल्ली मिस्टेक समझ गया।
जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, यही इसीलिए जानबूझ के क्वेश्चन डाला था मैंने, जानबूझ के क्वेश्चन डाला था मैंने, जानबूझ के क्वेश्चन डाला था। ठीक है तुम्हें सब चीज पता है, ठीक है तुम शोभित भैया से पढ़ो, तुम्हें सब आता है, पर अगर ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो ये होगा। 43% बच्चों ने, 24% बच्चों ने, 18% बच्चों ने। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ठीक है, हमें चीजें आती हैं, पर ऐसा नहीं कि ठीक है चलो इरेशनल है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है मेरे बच्चे, चलो फोकस करो, फोकस करो। कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करनी है मेरी जान। देख जल्दबाजी में करेगा तू 100/100 ला सकता होगा, तो जब भी नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि तू ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दी जल्दी करेगा। क्या जल्दी है, क्या ट्रेन भागे जा रही है? 3 घंटे बहुत होते हैं पेपर करने के लिए, बहुत होते हैं 3 घंटे पेपर करने के लिए। बहुत आराम से देखो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तू कैपेबल होगा 100/100 लाने का, और ऐसे सिल्ली मिस्टेक करेगा तो फिर क्या होगा बता, है ना। चलो अब सेकंड वाला एक बार देख लें। वैसे हो गया क्वेश्चन तो कंप्लीट, पर हम फिर भी सेकंड वाली स्टेटमेंट को देखते हैं कि इंडिविजुअली कैसे सही है नहीं है। नंबर इरेशनल है इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। सही बात है, p/q के फॉर्म में जो नहीं लिख सकते उसे इरेशनल कहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो असर्शन फॉल्स है। इंडिविजुअली अगर बात करें, एक्सप्लेनेशन की तो बात ही खत्म हो गई, है ना, एक्सप्लेनेशन की तो बात ही खत्म हो गई। इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट फॉल्स है और इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो हमने ये तो पढ़ लिया था, हमने कल की क्लास में ये तो पढ़ लिया था कि p/q को डेसिमल में कैसे करें, कि p/q दिया हुआ है उसको डिवाइड करके हम डेसिमल में कर सकते हैं। p/q को अपन डेसिमल में कैसे करें, ये तो हमने कल पढ़ लिया था। आज हम इसका उल्टा पढ़ रहे हैं, आज हम इसका उल्टा पढ़ रहे हैं कि अगर डेसिमल है तो उसको p/q की फॉर्म में कैसे करना है। ठीक है, अब डेसिमल को p/q में कैसे करना है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है 3.14872 और इसको बोल रखा है p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या करो, डेसिमल उड़ाओ और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा दो नीचे। 1 2 3 4 5, 3 4 5 हो गया p/q की फॉर्म में कन्वर्ट, हो गया। देखो p/q, हाँ इसको काट पीट करनी है काट पीट कर दो, पर हो गया p/q की फॉर्म में कन्वर्ट। क्वेश्चन है 0.567 है, इसको p/q की फॉर्म में करो। कैसे करोगे? 0.567 डेसिमल उड़ाओ अपॉन में 1 2 3, जितनी डिजिट उतने जीरो, हो गया जी p/q की फॉर्म में। हाँ इसको काट पीट करनी है काट पीट कर सकते हो। इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। तो अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। 0.1 बार है, इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? 0.1 बार है, ठीक है। 0.1 बार का मतलब क्या होता है? 0.11111 एंड सो ऑन। डेसिमल उड़ाओगे, नीचे कितने जीरो लगाओगे बताओ? 1 2 3 4 5, कितने लगाओगे? पता ही नहीं है। कितने लगाएंगे? पता ही नहीं है। नहीं पता ना, नहीं पता ना कैसे। तो इसको करने के लिए ये मेथड हम यूज नहीं करेंगे। इसको करने का एक डिफरेंट मेथड होता है, वो मेथड मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे पता है पहला चैप्टर है, मैक्सिमम बच्चों को आ रहा होता है, तो कोई बात नहीं। जिनको आता है बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। जिनको नहीं आता है उनको मैं यहाँ पे एक बार तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है, आ जाएगा समझ में। कुछ स्टेप्स हैं, देखना ध्यान से। कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है गिवन को x मान लो। गिवन को x मान लो। क्या बोला मैंने? कि जो भी चीज गिवन है, 0.1 बार गिवन है ना, 0.1 बार को अपन ने x मान लिया। लेट x बराबर 0.1 बार है। तो पहला स्टेप है, जो भी गिवन है, जो भी जैसा भी क्वेश्चन में गिवन है उसको सबसे पहले अपन x मान लेंगे। सेकंड, अगर डेसिमल के तुरंत बाद, ध्यान से देखना इस बात को, अगर डेसिमल के तुरंत बाद बार है तो उसे फर्स्ट मान लो।
क्या बोला मैंने कि अगर डेसिमल के तुरंत बाद वाली डिजिट पे बार है, कई बार होगा कि डेसिमल के तुरंत बाद वाली डिजिट पे बार नहीं होगा, कैसे करना है वो बता दूंगा। अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर डेसिमल के तुरंत बाद हमें बार दिख रहा है तो फिर उस पूरी इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे, उस पूरी इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहली चीज, जो भी गिवन है उस गिवन को एक्स मान लिया, अगर डेसिमल के तुरंत बाद बार है तो उसको फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप कहता है अगर एक नंबर पे बार है, अगर एक पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो बोथ साइड, अगर दो पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 100, जितने पे बार है उतने से मल्टीप्लाई, 3 पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर 4 डिजिट्स पे बार है, अगर 4 डिजिट्स पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, अगर 5 डिजिट्स पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, समझ गए, एंड सो ऑन। ये क्या लिख रहे हो भैया आप? मैंने कहा सुन मेरी जान, कितने डिजिट पे बार है? सिर्फ एक डिजिट पे बार है, सिर्फ एक डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे आ जाएगा 10x बराबर 10 इंटू 0.111111 एंड सो ऑन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होता है? देखो डेसिमल हटा, नीचे 2 जीरो, 1 से कट गया तो अब ये क्या बन गया? सिर्फ एक जीरो रह गया ना, तो ये बन गया 31.4। तो मतलब कि जो डेसिमल है वो एक डिजिट आगे बढ़ गया। देखो 31.4 हो गया, 3.14 से 31.4, एक डिजिट आगे बढ़ गया। तो जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतना डिजिट आगे बढ़ जाता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 214.678 और इसको तो मल्टीप्लाई कर दो मान लो 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो आ रहे हैं ना, तो ये डेसिमल 2 आगे बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 21467.8। समझ रहे हो? मान लो तुम्हारे पास लिखा है 3.694, इसको अगर तुम मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ नहीं है, एक है ना जीरो, तो ये आगे बढ़ जाएगा, एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगा। ये पता है ना, ये बचपन में पढ़ा था हमने। तो सिमिलरली अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं 0.111 तो क्या होगा? बस एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.1111 एंड सो ऑन, और ये बन जाएगा 10x, ठीक है। इस इक्वेशन को सेकंड बोल दो, जो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन बनी है उसको सेकंड बोल दो, ठीक है जी। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, तो LHS से माइनस 10x माइनस x बराबर RHS से माइनस 1.1111 एंड सो ऑन में से माइनस हो जाएगा 0.1111 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये लिखा है 1.111 एंड सो ऑन माइनस 0.1111 एंड सो ऑन। जब ये माइनस होंगे तो ये सारे तो 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1 सब कट गए, इधर वाले तो सारे कट गए। डेसिमल के बाद क्या बचा? 1 माइनस 0, 1 बचा सिर्फ। पॉइंट के बाद सब चीज जीरो हो गई, तो ये कट के 1 आ गया, और 10x में से x गए तो 9x हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 1/9। हमने x किसे माना था? 0.1 बार को, तो 0.1 बार की वैल्यू आ गई 1/9। तो देयरफॉर ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर 0.1 बार जो है ये 1/9 के बराबर है। आंसर। वापस से करेंगे, कंफ्यूज हो गए होगे तुम, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। वापस से करेंगे, कंफ्यूज हो गए होगे तुम थोड़ा सा, पर कुछ नहीं है, इजी है। देखो कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप वापस समझते हैं। देखो सबसे पहला काम, जो भी गिवन है उसे x मान लो, डेसिमल के तुरंत बाद अगर बार है तो उसे फर्स्ट मान लो। ये 2 स्टेप है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने डिजिट पे बार है? एक डिजिट पे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स कर दिया। यहां भी 10 से मल्टीप्लाई करा, LHS में RHS में मल्टीप्लाई करा, तो ये एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, ये बन गया। ये इक्वेशन हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन सेकंड, और मल्टीप्लाई करने से पहली इक्वेशन जो थी ये फर्स्ट थी।
सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो LHS से LHS माइनस, RHS से RHS माइनस, 9x बराबर 1, तो x की वैल्यू आ गई। x को ही तो 0.1 बार बोला था, तो 0.1 बार की वैल्यू आ गई 1/9। इजी है, इजी है। एक और करते हैं, समझ में आएगा, एक और करते हैं, समझ में आएगा। 0.3 बार को करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो भी गिवन है उसे x मान लो, तो x बराबर 0.3 बार। क्या डेसिमल के तुरंत बाद बार है? हां जी है, तो इसी को अपन फर्स्ट मान लेंगे। कितनी डिजिट पे बार है? एक डिजिट पे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों तरफ अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? 10x बराबर 10 इंटू 0.3333 एंड सो ऑन। तो 10x बराबर आ गया, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक डेसिमल आगे, तो 3.333 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनी उसे सेकंड बोल देंगे। अब क्या करते हैं? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। 10x में से x गया बराबर 3.3333 में से माइनस होएगा 0.33333 एंड सो। 10x में से x गया 9x बराबर, देखो डेसिमल के बाद 0.333, डेसिमल के बाद 0.333 सब कट जाएंगे, तो 3 माइनस 0 सिर्फ 3 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई 3/9, 3/9, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 1/3। x क्या माना था? 0.3 बार, तो 0.3 बार की वैल्यू आ गई 1/3 या फिर 3/9। इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, तो लिख लो। और अगर लिख लोगे तो इसका अगला पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट है 0.59 बार, 0.59 बार, इसको करो, ठीक है? 0.59 बार इसको करो नेक्स्ट, इसको लिखो और उसको करो एक बार अपने आप, बिना देखे, अपने आप जल्दी। जिस स्टेप से हमने ये करा है बिल्कुल इसी स्टेप से ये हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो मेरी जान, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जी हो गया क्या जी? हाँ जी हो गया, हो गया। चलो करते हैं, चलो करते हैं। 0.59 बार की अगर बात करें, जो भी गिवन है उसे x मान लो, तो 0.59 बार ये x हो गया। डेसिमल के तुरंत बाद बार है तो उसे फर्स्ट भी मान लो। कितने नंबर पे डेसिमल है? 2 नंबर पे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x बराबर 100 इंटू 0.595959 एंड सो ऑन। तो 100x की वैल्यू आ गई, 2 है ना 0, तो दो डेसिमल आगे चले जाएंगे यहां पे, तो 59.595959 एंड सो ऑन। इसी को मान देंगे सेकेंड। अब क्या करते हैं हम? सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो सेकेंड में से 100x माइनस x बराबर 59.5959 एंड सो ऑन माइनस 0.5959 एंड सो ऑन। तो डेसिमल के बाद जितनी भी चीजें हैं, डेसिमल के बाद जितनी भी चीजें वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 59
माइनस 0 इज 59, तो x की वैल्यू आ गई 59/99। x किसे माना था? 0.59 बार को, तो 0.59 बार की वैल्यू आ गई 59/99। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एक चीज नोटिस करो मेरी जान, एक चीज नोटिस करो, एक पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? क्या पैटर्न बन रहा है? ध्यान से देखना, एक पैटर्न बन रहा है। क्या? 0.1 बार जो है, 0.1 बार जो है वो है 1/9 के बराबर, ठीक है। 0.3 बार जो है, 0.3 बार जो है वो है 3/9 के बराबर। 0.59 बार जो है, 0.59 बार जो है वो है 59/99 के बराबर। एक पैटर्न बन रहा है, ध्यान से देखना, मैं बताता हूं तुम्हें एक बार। तुम कुछ काम की बात बता रहा हूं। k क्यूब b मतलब कुछ काम की बात। देखो, कुछ काम की बात, तो k इंटू k क्यूब और b, तो कुछ काम की बात बता रहा हूं, देखना। 0.1 बार जो है वो है 1/9, 0.2 बार जो है वो है 2/9, 0.3 बार जो है वो है 3/9, 0.59 बार जो है वो है 59/99। तो मतलब कि एक पैटर्न ये बन रहा है, एक पैटर्न ये बन रहा है कि इफ 0 बार अगर कुछ इस तरह का है, क्या है? एक तो 0 पॉइंट होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं हो कि 2 पॉइंट है, ना ना ना, 0 पॉइंट होना चाहिए और डेसिमल के तुरंत बाद बार होना चाहिए। अगर कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, अगर कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है कि 0 पॉइंट बार कुछ इस तरह का अगर दिख रहा है, अगर कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो ऐसे केसेस में बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। क्या होता है? मान लो 0.n बार है या 0 बार है, ठीक है। तो इस केसेस में कुछ नहीं करना है। क्या करना है इस केसेस में? इस केसेस में क्या करना है? जो भी बार के अंदर है वो लिख दो, अपॉन पे जितने नंबर पे बार है उतने 9। मान लो ये है, तो ये तो डायरेक्ट यहां आ जाएगा, और जितने नंबर पे बार है उतने 9 लगा दो, उतने 9 लगा दो। तो डिनोमिनेटर में ही हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा कि जितने नंबर पे बार है उतने 9 लगा दो। जैसे मैं तुमसे पूछूं, मान लो मैं तुमसे पूछूं 0.96 बार है, तो क्या करोगे? 0 पॉइंट बार, 0 पॉइंट बार, 0 पॉइंट बार, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है, तो जो बार है वो लिख दो और जितनों पे बार है उतने 9 लगा दो। जैसे मान लो लिखा हुआ है 0.7 बार, क्या करोगे? जिस नंबर पे बार है उसे लिख दो और जितने नंबर पे बार है उतने 9 लगा दो, उतने 9 लगा दो। मान लो तुम्हारे पास लिखा है 0.56789 बार, कैसे लिखोगे? पहले तो जिस पे बार है उसे लिख दो 56789, अपॉन में जितने नंबर पे बार है उतने 9 लगेंगे, उतने 9 लगेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गई है, ये एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक हो गई है, ये एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक हो गई है कि अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, अगर इस तरह की चीज आ जाए, 0 पॉइंट बार, अगर इस तरह की चीज आ रहा है, क्या 0 पॉइंट बार, इस तरह की चीज आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, जिस पे बार अपॉन में जितने नंबर पे बार उतने 9। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? समझ गए हो? समझ गए हो? समझ गए हो? तो 0 पॉइंट बार वाले जो हैं वो तो हम इस तरह से कर देंगे, 0 पॉइंट बार वाले जो हैं वो तो हम इस तरह से कर देंगे। पर मान लो 0 पॉइंट बार ना आए, ऐसा आ जाए 6.5 बार, मान लो इस तरह का आ जाए, तो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? देखो देखो, बहुत आसान है। 6.5 बार, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 6 + 0.5 बार? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। 6 + 0.5 बार, 0 पॉइंट बार, 0 पॉइंट बार, 0 पॉइंट बार, कुछ इस तरह की चीज दिख रही है, कुछ इस तरह की चीज दिख रही है। मतलब हम इसको ट्रिक से लिख सकते हैं, क्या? जिस पे बार है अपॉन में जितने नंबर पे बार है उतने 9, तो हो जाएगा अपॉन में 9, 6 9 54 + 5, तो हो जाएगा 59/9। दिस इज योर आंसर। तो 6.5 बार जो है वो हो गया 59/9।
ठीक है, तो अगर इस तरह का आ जाए कि भाई 0 पॉइंट नहीं है, ऐसे है 6.5 बार, इस तरह से है, तो भी हम आसानी से लिख देंगे। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि डेसिमल के तुरंत बाद बार, डेसिमल के तुरंत बाद बार, डेसिमल के तुरंत बाद बार। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना तुम्हें, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना तुम्हें, क्या कि डेसिमल के तुरंत बाद बार, ये जो बार बार बोल रहा हूं मैं डेसिमल के तुरंत बाद बार, इस तरह के नंबर को बोलते हैं हम प्योर डेसिमल। ठीक है, इस तरह को बोलते हैं प्योर डेसिमल। ठीक है ना, इस तरह को बोलते हैं प्योर डेसिमल या प्योर रेशनल, प्योर रेशनल नंबर, जिसमें डेसिमल के तुरंत बाद बार होता है। जैसे मान लो तुम्हारा एग्जांपल है 0.9 बार, 5.9 बार, 6.88 और डेसिमल के तुरंत बाद बार, है ना, 0.78 डेसिमल के बाद। तो इस तरह की जो चीजें होती है उसे कहते हैं हम प्योर रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? प्योर रेशनल नंबर। और अगर डेसिमल के तुरंत बाद बार ना हो, अगर डेसिमल के तुरंत बाद बार ना हो, जैसे मान लो एग्जांपल है 0.98 और सिर्फ 8 पे बार है, तो डेसिमल के तुरंत बाद नहीं है, 5.689 और खाली 89 पे बार है? या मान लो 0.6696 तो 96 पे बार है ना। तो जब भी कुछ इस तरह की चीजें आ जाती हैं तो इसे कहते हैं अपन मिक्स्ड रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसा कहीं एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ है, पर हाँ हम अपने उसके लिए याद रखने के लिए, नाम याद रखने के लिए इसको इस तरह से लिखते हैं। तो डेसिमल के तुरंत बाद अगर बार है तो उसे प्योर कह देते हैं, और अगर डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं है तो उसे मिक्स्ड कह देते हैं। उसे क्या कह देते हैं अपन? मिक्स्ड कह देते हैं। तो अभी हम सिर्फ प्योर के बारे में पढ़ रहे हैं, मिक्स के बारे में भी हम आगे अभी पढ़ेंगे, मिक्स के बारे में भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं सब प्योर पढ़े हैं। देखो तुम प्योर पढ़े हैं सारे। डेसिमल के तुरंत बाद बार प्योर है ना, क्या है ये? प्योर है। डेसिमल के तुरंत बाद बार प्योर है, डेसिमल के तुरंत बाद बार प्योर है ना। ये भी देखो, ये जो ट्रिक भी है, ये ट्रिक भी फॉर प्योर है, ये ट्रिक भी जो है वो प्योर के लिए है, सिर्फ प्योर के लिए है। ये ट्रिक भी जो है सिर्फ प्योर के लिए है। ठीक है, इसमें भी देखो तुम, इस वाले क्वेश्चन में भी देखो, ये भी प्योर है, डेसिमल के तुरंत बाद बार है, प्योर है। तो प्योर करना तो बहुत आसान है, प्योर की तो इसके लिए तो ट्रिक ही है, 0 पॉइंट बार है तो ट्रिक है, और ऐसा आ जाए तो 6 प्लस करके लिख दो। जैसे मान लो मैं ये वाला क्वेश्चन तुम्हें दूं, इसको कैसे करोगे? क्या प्योर है, इम्प्योर है या मिक्स्ड है? मतलब प्योर है या मिक्स्ड है? प्योर है ना ये भी। चलो इसको करना एक बार, इसका आंसर बताओ। करो इसको, करो इसको, करो करो जल्दी करो, करो करो। करो इसको, करो। कैसे करेंगे इसको भी? कैसे करेंगे? 38.68 बार। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 38 प्लस 0.68 बार? तो ये बन जाएगा 38 प्लस 0 पॉइंट बार, 0 पॉइंट बार, 0 पॉइंट बार। डायरेक्ट ट्रिक है, जो नंबर है अपॉन में जितने नंबर पे है बार उतने अपन 9 लगा देंगे। मैं इसको सॉल्व कर लो, बस इसको सॉल्व कर लो, इसको आगे सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो। ठीक है भैया, आप क्यों नहीं कर रहे? मेरी तो 9th हो गई ना, प्रैक्टिस की किसको जरूरत है? तेरे को जरूरत है तो कर। ठीक है, हमने तो कर लिया अपने टाइम पे सॉल्व। ठीक है जी, ठीक है जी।
तो अगर प्योर के आ जाए क्वेश्चन तो बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। इसको होमवर्क में कर लेना, इसको होमवर्क में कर लेना। प्योर के अगर क्वेश्चन आ जाएं तो बहुत आसान। पर अगर मिक्स्ड आ जाएं, मिक्स्ड रिपीटिंग या मिक्स्ड रेशनल, है ना, रिपीटिंग का मतलब रेशनल ही होता है, तो मिक्स्ड रिपीटिंग अगर आ जाएं तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे। 2.7 और सिर्फ 5 पे बार है, डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं है, डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं है। इस केसेस में कैसे करेंगे। अगर मिक्स्ड आ जाए ना तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे प्योर में। क्या? कन्वर्ट इनटू प्योर। भैया कैसे करेंगे, भैया कैसे करेंगे, प्योर में कैसे कन्वर्ट करेंगे भैया? हाँ हाँ तुम्हारे आ गए ना आंसर। प्योर में कैसे कन्वर्ट करेंगे भैया? इनका सुन, बिल्कुल बेसिक्स पे आ जा, जैसे हमने करना शुरू करा था ना इस क्वेश्चन को। क्या कि जो गिवन है उसे x मान लो, ठीक है, जो गिवन है उसे हमने x मान लिया, जो गिवन है हमने उसे x मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब देखो ध्यान से देखना, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, जो गिवन है हमने उसे x मान लिया। अब देखना, डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं है तो इसे फर्स्ट तो नहीं मान सकते, इसे फर्स्ट तो नहीं मान सकते, नहीं मान सकते ना। तो क्या करेंगे, डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं है तो इसे फर्स्ट नहीं मान सकते। फर्स्ट तो हम उसे मानते थे जिसमें डेसिमल के तुरंत बाद बार है, डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं है तो इसे फर्स्ट तो नहीं मान सकते। तो क्या करें, डेसिमल के तुरंत बाद बार ले आते हैं। देखना, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स कर दूं, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स कर दूं तो क्या होगा, देखना ध्यान से। यहां हो जाएगा 10x और यहां बन जाएगा 10 इंटू 2.75 बार, 5 पे बार। 10 से मल्टीप्लाई मतलब डेसिमल का एक आगे, तो ये बन जाएगा 10x बराबर 27.5 बार। क्या अब मैं इसे फर्स्ट मान सकता हूं? देखो ना, डेसिमल के तुरंत बाद बाहर आ गया, डेसिमल के तुरंत बाद बाहर आ गया। समझ पाए, समझ पाए। तो अगर मिक्स्ड आ जाए, अगर मिक्स्ड आ जाए तो उसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्योर में। उसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे हम प्योर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं, जितनी डेसिमल आगे लाना है प्योर बनाने के लिए, जितना डेसिमल आगे लाना है प्योर बनाने के लिए उतने से डिवाइड कर दो। मैंने कहा सिर्फ एक डेसिमल लाना था आगे, तो मैंने 10 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बस अब तो बहुत आसान है, अब तो बहुत आसान है। देखो 10x बराबर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 27 प्लस 0.5 बार। अरे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। या तो ऐसे कर लो या ये माइनस ये कर लो, पर ये आसानी रहेगी। इसको ऐसे करो, अब ट्रिक से कर लो, अब आगे ट्रिक से कर लो। या तो सेकंड माइनस इसको फिर आगे फिर वही 10 से मल्टीप्लाई करके वो सब करो। उतना उतना झंझट मत लो कि अब इसको वापस से एक डिजिट पे बाहर है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, इतना झंझट मत लो। अब तो ये बहुत आसान हो गया। देखो 27.5 बार को 27 प्लस 0.5 बार लिख सकते हो, तो बन जाएगा 27 प्लस 5/9, 10x के बराबर आ गया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो ये आ जाएगा 10x की वैल्यू आ जाएगी 9, मैंने वो ले लिया, नीचे एलसीएम ले लिया। 27 इंटू 9, 7 9 से 63, 9 2 18, 18 और 6 24, 243 प्लस 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10x बराबर 248/9। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 248/90। किसे x माना था, किसे x माना था, इसे x माना था। तो मतलब 2.75 पे बार ये आ गया अपना 248/90। फाइनली तो x से निकालना था ना, फाइनली तो x से निकालना था ना, तो x चाहिए था तो 10 को अपन नीचे ले आए, 9 इंटू 10 90 हो गया। लिख लो इसे, पहले लिखो फिर एक बार और समझाऊंगा, पर है आसान, तुम समझ गए होंगे, है तो आसान, लिख लो एक बार पर।
समझ गए ना, समझ गए ना। भैया बोरिंग में चैप्टर ही बोरिंग है यार, मेरे को पता है, मैं क्या करूं। पहला चैप्टर बहुत बोरिंग है यार, इसमें कुछ है तो है नहीं, इसमें हर हर टाइप के अजीब अजीब से सवाल घुसेड़ दिए इन्होंने। मुझे भी पता है बहुत बोरिंग चैप्टर है यार, क्या करें, जितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम बना देते हैं। रियल नंबर जो तुम 10th में आओगे ना, 10th का जो सबसे पहला चैप्टर जब पढ़ोगे मेरे से, वो बहुत बोरिंग चैप्टर है, बहुत बोरिंग लगेगा यार, पर क्या करें, पढ़ना तो पड़ता है, पढ़ना तो पड़ता है मेरी जान, है ना। बस ये है कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो नंबर बटोरने बहुत आसान है ना। देखो मैं बताता हूं, कुछ नहीं करा हमने। सबसे पहले हमने क्या करा, ये मिक्स्ड था तो इसको कन्वर्ट कर दिया प्योर में। कैसे कन्वर्ट कर दिया, मैंने कहा एक डेसिमल आगे चला जाएगा तो प्योर बन जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करके मैंने एक डेसिमल आगे कर दिया, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी कर दिया, ठीक है। अब ये है, इसको सॉल्व करना तो हमें आता ही है ना। ये तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया ना, जो ये जो हम कर रहे थे, ये जो हम कर रहे थे इस तरह का क्वेश्चन हो गया ना। ये तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया। इसको कैसे सॉल्व करते थे, 6 प्लस करके। तो इसको तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया बस। 27 प्लस 0.5 बार को हमने इस तरह से लिख दिया, बस सॉल्व करा, एक्स की वैल्यू आ गई 2.75 बार, उसे एक्स ही तो माना था, तो 2.75 बार वो आया। एक और करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक और करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो ये है, तो जो भी गिवन है प्योर नहीं है, ये तो मिक्स्ड है। ये तो समझ में आ गया ना, मिक्स्ड है, कि डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं है, डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं है तो मिक्स्ड है। तो अपन लेट कर लेंगे किसको, एक्स मान लेंगे इसको, 3.904 और 04 पे बार, तो हमने इसको एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया, ठीक है जी, मान लिया। अब क्या करेंगे अपन, अभी इसको फर्स्ट नहीं मान सकते क्योंकि मिक्स्ड है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय किससे करें भाई, डेसिमल के तुरंत बाद बार आ जाए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें डेसिमल एक डिजिट आगे भेजना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स कर देंगे। तो ये बन जाएगा 10x बराबर 39.04 बार, है ना। 10 से मल्टीप्लाई होती है, डेसिमल एक आगे बढ़ गया। अब ये प्योर बन गया है, बस इसको सॉल्व कर दो, इसको लिख दो 39 प्लस 0.04 बार, तो ये बन जाएगा 39 प्लस जिस नंबर पे बार है वो नंबर अपॉन में जितनों पे बार है उतने, तो ये हो गया 10x के बराबर। तो 10x की वैल्यू आ गई, नीचे 99 एलसीएम ले लें, तो 99 इंटू 39 कर दो, 39 इंटू 9, 9 9 81, 9 27, 27 और 8, 27 और 8, 7 to 14, 35, ठीक है ना। तो फिर से वही 153 1683 3861 प्लस 04 मतलब 4, ठीक है जी। तो यहां से आगे अपना, यहां से अपन आगे कैलकुलेट करें तो 10x बराबर आ गया मेरी जान कितना, 3861 प्लस 4 इज 3865 अपॉन 99, 10 नीचे चला जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 3865 अपॉन 990। किसे माना था x, किसे माना था, इसे माना था x, तो 3.904, 04 पे बार इज 3865 अपॉन में 990। दिस इज योर आंसर। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। लिख लो, लिख लो, लिख लो मेरी जान से। ठीक है, तो मिक्स्ड आ जाए चाहे प्योर आ जाए, अब हर तरीके के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हर तरीके के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ये देखो, एक बच्चे ने बना के भेजा था, बहुत प्यारा है। ऐसे क्या होता है ना, जब हम सेमिनार्स रखते हैं अपने, जैसे ही तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होते हैं, तुम्हारे सीनियर जो हैं क्लास 10th वाले, उनके बोर्ड के एग्जाम खत्म होते हैं, तो हम एक इवेंट रखते हैं, एक मीटअप टाइप रखते हैं जिसका नाम होता है परचम। तो वहाँ पे बच्चे आते हैं, उनकी टिकट्स वगैरह होती हैं, वो तुम्हें पता चल जाएगा उस समय जब हम परचम लॉन्च करेंगे, मार्च के टाइम पे होता है परचम।
तो वहाँ पे बच्चे मिलते हैं, तुम में से बहुत सारे बच्चे, हम अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं, मीटअप होता है, वहाँ बच्चे मिलते हैं। देखो इसने एक बच्चे ने बना के भेजी थी, और इसमें सारे इसने जितने भी मैं डायलॉग बोलता हूँ ना कि मेरी जान तुम्हारे शोभित भैया है ना, समझे बौंधू हट, और जला पगलू, 10th मतलब शोभित भैया, इस तरह के बच्चे बना बना के भेजते हैं। तुम भी आओगे इस बार परचम में, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है मीटअप में। चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। थक गए हैं? थक गए? थकना नहीं है मेरी जान, थकना नहीं है, थकना नहीं है। एंड टाइम आ चुका है, सब बच्चे मेहनत कर करके आगे आ गए हैं, तुम्हें भी मेहनत करके आगे बढ़ना है। चलो इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, इसका आंसर क्या होगा? दिमाग लगाओ। क्या आंसर होगा इसका? क्या लिखा है? ये लिखा है 0.999, मतलब कि 0.9 बार लिखा है। 0 बार। डायरेक्ट मेथड क्या है कि जिस पे बार है वो लिख दो, अपॉन में जितने नंबर पे बार है उतने 9, एक नंबर पे बार है तो एक 9, 9 1 9, तो आंसर इज 1। तो 0.999 जो है इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप सरप्राइज हैं? तो बता दीजिए यस आई एम सरप्राइज्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है एक, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। बोला जा रहा है 1/7 को जब डिवाइड करते हैं तो ये आता है क्या? जब 1/7 होता है तो आंसर आता है 0.142857, और इस पूरे पे बार ये आता है जब 1 से 7 को डिवाइड करते हैं। हमसे बोल रहा है कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन? इसको कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, कि इसको हमने डेसिमल में एक्सपैंड कर दिया, इसको हमने डेसिमल में एक्सपैंड कर दिया, इसको हमने डेसिमल में एक्सपैंड कर दिया। तो हमसे पूछ रहा है क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? बिना लॉन्ग डिवीजन करे क्या इसका बता सकते हो? 1/7 हमें गिवन है, 1/7 हमें गिवन है, और हमसे पूछा है बताओ जी 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, 5/7 क्या होगा? ये कैसे, क्या आप निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेट कर, बिना लॉन्ग डिवीजन करे? निकाल सकते हैं, बहुत इजी लॉजिकल चीज है। 2/7 को क्या लिख सकता हूं? 2 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू तो हमें पता है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 × 0.142857 पे बार। ठीक है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7 2 14, 1 5 2 10, और एक एलसीएम 1 वापस से आ गया। फिर उसके बाद 8 दूनी 16 और एक 17, फिर एक एलसीएम आ गया। फिर 2 2 4, एक 5 आ गया। चलो सारे एलसीएम कह रहा हूँ, ऊपर कैरी जो है वो हट गया। फिर उसके बाद 4 2 8 आ गया, 2 1 2 आ गया, 0 पॉइंट हो गया। लो जी बन गया, सिंपली बस मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। इसमें भी यही करेंगे, 3 × 1/7 लिख दूं इसे, 3/7 को मैं 3 × 1/7 लिख सकता हूं, तो बन जाएगा 3 × 0.142857 बार। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, 7 3 21, तो 2 और 1 कैरी, 3 5 15, 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 8 24, 24 और एक 1 25, 2 कैरी हो गया। फिर 3 2 6 7 8, चलो सारे कैरी हट गए। 3 4 12, 1 कैरी हो गया। फिर 3 1 3, 3 1 3 और एक 4, तो 0 पॉइंट ये आ गया। समझ गए, समझ गए? तो कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको भी 4/5 को अपन 4 × 1/4/7, 4/7 को अपन 4 × 1/7 करके बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी का, मैंने करवा दिया क्योंकि बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है भैया।
तो मैंने तुम्हें करवा दिया कि कुछ भी नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? भैया इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई है, चलो कुछ गलती हो तुम कर लेना, इसको क्या मल्टीप्लाई तो तुम भी कर लोगे। 0.428562 नहीं है, 3 वाला गलत है, रुको देख लेते हैं। 7 3 से 21, 2 और 1 कैरी, 3 5 से 15 16 1 कैरी, 3 8 से 24 5 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8 कैरी हट गया, 3 4 जा 12 1 कैरी, 3 1 जा 3 4। सही तो है? सही तो है मेरी जान? सही तो है? अबे सही तो है, ऊपर वाला गलत है, देख लेते हैं। 7 2 14 4 1 कैरी, 2 5 10 11 हो गया 1 कैरी, 2 8 16 17 हो गया 1 कैरी, 2 2 4 5 कैरी हट गया, 2 4 8 आ गया, 2 1 2। क्या गलत है? क्या गलत है? प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ हैं? 3 7 से 21 होता है तो सही तो है? समझ गए ना? समझ गए ना? यही था, मैं देखना चाह रहा था तुम मेरी कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करोगे या नहीं करोगे। 3 7 से 21, 2 कैरी होगा और 1 नीचे आएगा, है ना? हाँ यही चेक कर रहा था मैं, यही चेक कर रहा था। मैथ्स का टीचर कभी गलत नहीं होता है, मैथ्स का टीचर ये चेक करता है कि तुम अटेंटिव हो या नहीं हो। ठीक है जी, 2 कैरी है, फिर 3 5 15 16 17 1 कैरी हो गया, फिर 8 8 24 24 और 1 25 2 कैरी हो गया, फिर 3 2 6 7 8 हो गया, फिर 3 4 12 है ना, कैरी हट गया, 3 4 12 2 1 आ गया, 3 1 3 और 4, 0.428571 ये आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। अब हम इर्रेशनल नंबर्स को थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि भैया ये इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स का हमें एक डेफिनेशन तो पता है, इर्रेशनल नंबर्स की हमें एक डेफिनेशन तो पता है, ऐसे नंबर्स जो p बाय क्यू की फॉर्म में ना हो उन्हें इर्रेशनल कहते हैं। ऐसे नंबर्स जो कि डेसिमल में NRNT हो उन्हें अपन इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। और एक और डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन है इनकी कि अगर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, अगर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए या नॉट परफेक्ट क्यूब आ जाए, क्यूब रूट के अंदर नॉट परफेक्ट क्यूब आ जाए, तो उस केस में हम उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। भैया क्या बोल रहे हो आप? चलो ये तो समझ में आ गया भैया, p बाय क्यू की फॉर्म में जो नहीं होते हैं उन्हें इर्रेशनल कहते हैं, NRNT जो होते हैं उन्हें इर्रेशनल कहते हैं, है ना। इर्रेशनल मतलब क्यू डैश। ये क्या बोला आपने भैया कि रूट के अंदर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट के अंदर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब भैया, रूट के अंदर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर भैया इसका मतलब, मैंने कहा सुन, रूट मान ले रूट 2 है, ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है। रूट 3 है, ये इर्रेशनल है। पर अगर रूट 4 आ जाए, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये तो 2 हो गया, और 2 क्या है? 2 एक रेशनल है। तो अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए किसी का तो हम उसको इर्रेशनल नहीं कहेंगे, बाकी सारे रूट जो है वो इर्रेशनल होंगे। समझ रहे हो? रूट 5 है, किसी का स्क्वायर नहीं है, इर्रेशनल। रूट 6 है, किसी का स्क्वायर नहीं है, इर्रेशनल। रूट 7 है, इर्रेशनल, है ना। सिमिलरली रूट 8 है, इर्रेशनल। अगर रूट 9 आ जाए, रूट 9 को लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये तो 3 हो गया, तो ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। समझ रहे हो मेरी जान? समझ रहे हो मेरी जान? तो इर्रेशनल नंबर्स को हम कैसे पहचानते हैं? एक है जो p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक है जो NRNT होते हैं, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं डेसिमल के बाद, और एक है नॉट परफेक्ट स्क्वायर के रूट, एक है नॉट परफेक्ट स्क्वायर के रूट। ठीक है जी, ठीक है जी।
तो ये होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। तो इन सब में ये सारे इर्रेशनल है, बाकी सारे रेशनल है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर के रूट है। क्लियर है? क्लियर है? जैसे मान लो तुम कहोगे भैया हमें कैसे याद रहेगा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, मैंने कहा चेक कर लियो। जैसे मान ले हमें चेक करना है रूट ओवर ऑफ 256 इज रेशनल और इर्रेशनल। तुम कहोगे भैया पता नहीं, हमें कैसे पता चलेगा भैया ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा भैया परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। मैंने कहा सुनना, ऐसा कर ले, देख रूट 256 है ना, पहले इसका वो कर ले फैक्टराइजेशन, ऐसे कर लेते ना अपन, ये कर ले। देख ध्यान से देख, 2 1 2 2 1 2 है ना, देख ले ध्यान से, देख ले अब, ध्यान से देख 2 1 2 2 2 4 2 8 16 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 8 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2, ये आ गया। तो ये क्या है, देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है 2 की पावर में 8, ये लिखा है 2 की पावर में 8। अभी हम एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, पर अभी ध्यान से देखो, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो ये है 2 की पावर 8 और उसकी पावर में 1/2। जो रूट होता है ना, जहां पे अगर मान लो रूट 2 लिखा है तो रूट 2 का मतलब है 2 की पावर में 1/2। रूट 3 लिखा है तो रूट 3 का मतलब होता है 3 की पावर में 1/2। तो यहां पे लिखा है रूट ओवर ऑफ 2 की पावर 8, तो ये है 2 की पावर 8 की पावर 1/2। तो ये देखो, ये हो गया 2 की पावर 8 इंटू 1/2, 2 4 8, तो ये बन जाएगा 2 की पावर में 4। 2 की पावर में 4 क्या होता है? 2 की पावर में 4 होता है 32। ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये हम अभी जब एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। अगर ये ना आया है समझ में, 16, ये ना आया समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे। अगर ये नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा बाद में। पर पॉइंट इज कि जब भी इस तरह का आ जाए, तुम कहो भैया नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसको ऐसे कर लो, तोड़ लो। 2 की पावर में 8, रूट जो होता है वो पावर हाफ होता है, तो हाफ से अगर कट गया तो 2 की पावर 4 बन गया, बस। ये तो 16 है, 16 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में तुम्हें इर्रेशनल नंबर मैंने बता दिया कि ये तरीके होते हैं, हमें इर्रेशनल नंबर पता चल जाए। ठीक है जी। अब क्या है ना, इस चैप्टर में मेरी जान बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। मैंने तुम्हें कल भी बोला था, तुम बोर हो रहे होगे ना बहुत, क्या करें यार। दिक्कत यह है कि अगर हमने इसको डिले कर दिया चैप्टर को, तो यही चैप्टर 3-4 लेक्चर ले जाता है ना, तो फिर उसके बाद गुस्सा आता है। ये चैप्टर जब 3-4 लेक्चर ले जाता है गुस्सा आता है। थोड़ा सा दम लगा दो, थोड़ा सा जोश लगा दो, खत्म करते हैं जल्दी से चैप्टर को। मुझे पता है तुम्हारे लिए को बहुत बोर लग रहा है, पर क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ना। छुट्टी कर दो, छुट्टी करने से फिर हमारा 45 दिन में कवर करना है कोर्स। चलो जोश वापस। देखो अब एक चीज समझना, इंसर्टिंग इर्रेशनल नंबर्स। मैंने तुम्हें बताया था, हमने जब पिछली वाली क्लास, कल वाली क्लास में हमने ये पढ़ा था, मान लो 2 नंबर है ए और बी, इन दोनों नंबर के बीच में अगर कोई रेशनल नंबर ऐड करना है तो एक फॉर्मूला होता था, याद है a प्लस बी बाई 2, याद आ रहा है, a प्लस बी बाई 2। अगर इन दोनों के बीच में एक इर्रेशनल नंबर डालना है, तो इर्रेशनल नंबर डालने का भी एक फॉर्मूला होता है। एक इर्रेशनल नंबर अगर निकालना है, जैसे यहां पे एक रेशनल जो होता था वो होता था a प्लस बी बाई 2। अगर एक इर्रेशनल चाहिए, वन इर्रेशनल नंबर जो है, अगर उसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला चाहिए, एक से ज्यादा चाहिए तो वो ट्रिक बताऊंगा, पर अगर एक चाहिए, एक इर्रेशनल नंबर चाहिए, तो वो होता है रूट ओवर ऑफ ए बी, तो अगर 2 रेशनल नंबर है और उनके बीच में एक इर्रेशनल नंबर डालना है तो होता है रूट ए बी, ठीक है। बट एक और आसान तरीका है, ये तो चलो फॉर्मूला है, एक और आसान तरीका है। जैसे मान लो ये है, ध्यान से देखना,
अब ध्यान से देखना, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, मतलब यूं चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में। ध्यान से देखना, बोला जा रहा है फाइंड अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। दो नंबर है 0.356356 एंड सो ऑन, और एक और नंबर है 0.50432487 डॉट डॉट डॉट। ये दो नंबर है, इन दोनों नंबर के बीच में एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर डालना है। अब यहां पे फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे हम, a+b/2 कैसे ऐड कर दोगे ऐसे, या रूट ए बी कैसे मल्टीप्लाई करके कर दोगे। तो यहां पे दिमाग लगेगा, जुगाड़ लगेगा, यहां पे ट्रिक लगेगी, देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर क्या होते हैं, या तो रिपीटिंग हो या टर्मिनेट हो जाए। तो कोई भी एक रैंडम नंबर लिख दो, कोई भी एक रैंडम नंबर, चाहे वो रिपीटिंग लिख दो या चाहे टर्मिनेटिंग लिख दो। क्या क्या बोला मैंने, या तो रिपीटिंग या टर्मिनेट हो जाए, कोई भी रैंडम नंबर लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है जरूरी तुम्हारा आंसर, मेरा आंसर, किसी एक फलाने का आंसर, किसी तुम्हारे दोस्त का आंसर सेम हो। कोई भी एक रैंडम नंबर लिख दो, कोई भी एक रैंडम। देखो इन दोनों के बीच में आता हुआ कोई भी रैंडम, यहां पे है 0.35 और यह है 0.50। तो इन दोनों के बीच में 0.3 और 0.5 के बीच में कहीं 0.4289 आ रहा होगा, यही आंसर, यही आंसर। कुछ भी लिख दो, कुछ भी रैंडम, कुछ भी डाल दो, 0.3 और 0.5 के बीच में कुछ भी डाल दो, तुम्हारी मर्जी। ऐसे ही मान लो इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर डालना है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जो कि NRNT हो, ना रिपीट हो ना टर्मिनेट करे। कुछ भी लिख दो इन दोनों के बीच में, कोई भी रैंडम अनसेंट लिख दो। 0.3 और 0.5 के बीच में 0.4896432 डैश डैश डैश, बन गया इरेशनल नंबर, बन गया इरेशनल नंबर, बन गया इरेशनल नंबर, हो गया, ये इरेशनल नंबर है। कुछ भी रैंडम लिख दो, कुछ भी रैंडम, नहीं फर्क पड़ता। वैसे मैं तुमसे बोलूं कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन, एक लल्लू प्रॉब्लम दे रहा हूं, इरेशनल नंबर बिटवीन 0.96348 एंड डैश 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 एंड 0.9839472 डैश डैश डैश। इन दोनों के बीच में तुम्हें एक इरेशनल नंबर लिखना है, एक इरेशनल नंबर लिखना है इन दोनों के बीच में आता हुआ। कैसे लिखोगे एक इरेशनल नंबर, देखो इन दोनों के बीच में आता हुआ कुछ भी NRNT लिख दो, ना रिपीट करे ना टर्मिनेट हो लिख दो। तुम कहोगे भैया यहां भी 0.9 है, यहां भी 0.9 है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 0.9 तो फिक्स है, मतलब यहां पे 96 है और यहां पे 98 है, तो 96 और 98 के बीच में कुछ आ जाए तो 97 लिख दो, बस आगे अनसेंट कुछ भी लिख दो, 978432 डैश डैश डैश, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, समझ रहे हो। तो इंसर्टिंग एन इरेशनल नंबर वाला टॉपिक जो है तो बहुत आसान है। इंसर्टिंग एन इरेशनल नंबर वाला जो टॉपिक है ये तो बहुत इजी पीजी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाए, करो करो, दिमाग लगाओ। तुम्हें तो फिर भी ठीक है, मेरा क्या है, जितने बच्चे मेरे से शायद आरंभ में पढ़ते होंगे ना पता होगा, मेरी क्या है, कमर में है प्रॉब्लम। मैं ज़्यादा देर अगर खड़ा रह गया है ना, ज़्यादा देर अगर मैं खड़ा रह गया तो मैं अगले दिन फिर खड़ा ही नहीं हो पाऊँगा। और यहाँ पे मेरा वो स्टूल नहीं है इस वाले स्टूडियो में, तो मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ क्लास के बीच में। कल वाली क्लास में भी मेरी 2 घंटे ऐसी रही थी खड़ा, और इस वाली मतलब आज भी दोनों क्लासेस में मैं पूरे टाइम खड़ा ही रहा हूँ। तो जितने बच्चे आराम से जानते होंगे उन्हें पता होगा, कमर अगर मेरी एक बार हिली तो लचक खा जाती है भाई साहब। क्यों भैया ऐसा क्यों, अरे है यार प्रॉब्लम, मैं क्या करूं, है यार प्रॉब्लम, मैं क्या करूं। बैठ जाओ, बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे।
वो एक स्टूल है मेरा उधर रखा हुआ है दूसरे स्टूडियो में, वो अगली क्लास में तुम देखोगे मेरे को, मैं स्टूल पे बैठ जाया करूंगा। तुम्हारे एग्जाम कब से हैं? एग्जाम की डेट वेट आई कुछ फाइनल एग्जाम की? कोई डेट वेट आई फाइनल एग्जाम की? कोई डेट वेट आई क्या फाइनल एग्जाम की बोंधू? मार्च में? इतना लेट? 5 फरवरी? कुछ बच्चे मार्च लिख रहे हैं, मार्च में जाके हैं? अरे भाई साहब 12 मार्च, 20 फरवरी, 16 फरवरी, 16, 15 जनवरी? पागल है क्या? जनवरी में कौन सा एग्जाम होते हैं? जनवरी में भी है? 15 जनवरी तक तो हमारा सिलेबस ही होना बहुत मुश्किल है। मतलब ट्राई करेंगे, होना तो 15 तक ही है, 15 का 20 हो जाता है यार। वो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं। मतलब क्या है ना, ये 45 दिन वाला जो है, ये दिगराज सर और प्रशांत भैया जो है ना आपके, ये इसमें बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। पर मुझे पता है मैथमेटिक्स 45 दिन में करवाना, क्योंकि क्या है कि मेरे में क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। मेरा ये है मैथमेटिक्स में, क्या है ना, मैथमेटिक्स में जब तक तुम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो बहुत सारे, तो फिर क्या है मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट यूज्ड टू इट। तो मेरे को दिक्कत आती है 45 दिन में करवाना, बट ठीक है चलो ट्राई करेंगे। अब जैसे ये है, कायदे से तो 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म होना चाहिए, पर नहीं हो पाता ना मेरे से, क्योंकि मेरी वो आदत नहीं है कि यार छोड़ो चलो क्वेश्चंस, छोड़ो चलो देखा जाएगा, बच्चा अपने आप कर लेगा। वो आदत नहीं है मेरी यार। देखो बोला जा रहा है 2 इर्रेशनल नंबर निकालने, किस किस के बीच में? 5/7 और 9/11 थे। तो 5/7 को अगर डिवाइड करें तो क्या आ रहा है? 5/7 को डिवाइड करने पे मेरी जान पॉइंट लगा दें, 0.5 9 ज़ा 45, 7 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, 1 डेसिमल से 0, 7 1 ज़ा 7, 3 डेसिमल से 0, 7 4 ज़ा 28, 2 डेसिमल से 0, 7 2 ज़ा 14, 7 6 0, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, तो 7 1 4 2 8, फिर ये रिपीट तो होना चाहिए क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में। देखते हैं रिपीट कहाँ तक हो रहा है। फिर अपन इसको 4 ले आए, पॉइंट से 0, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, अब वापस 5 आ गया। देखो अब वापस 5 आ गया, जहां पे रुका था वहीं पे 5 पे आ गया, तो मतलब ये चीज रिपीट होगी। तो ये बन जाएगा 0.714285 और इस पे बार, ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वापस 5 आ गया ना, जैसे ही वापस सेम चीज आ जाए तो समझ जाना ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में तो मतलब रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी? 9/11 की, तो 9/11 की बात करें तो 11 है, 9 है, नहीं उल्टा कर दूं, हाँ 9 यहाँ है, 11 यहाँ है। 0.11 8 ज़ा 88, 2 11 1 ज़ा 11, 9, तो ये 0.81 ही रिपीट होगा। 0.81 जो है यही रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो 0.714285 714285 ऐसे चलेगा, और 0.81 कुछ ऐसे। इन दोनों के बीच में एक इर्रेशनल नंबर निकालना है, 0.7 0.8। तो 0.71 के आगे 0.72 आएगा, है ना? 0.71 के आगे 0.72 आएगा ना भाई, 0.71 के आगे 0.72 आएगा, और 0.72 जो है ये 0.81 से तो छोटा ही होगा, तो मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। तो 0.7269, अब तो कुछ भी लिखते रहो, 69432 डैश डैश डैश, ये होगा एक इर्रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। क्लियर है? क्लियर है। तो बस मैंने ये देखा कि 0.71 है, 7 और 8 के बीच में तो कुछ नहीं मिल रहा, तो 7 1 के आगे 7 2 होगा, बस
पेल दिया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए क्या? रिप्रेजेंटिंग इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये एक नया टॉपिक है, ये एक नया टॉपिक है जो हमें अब पढ़ना है। ठीक है, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं फिर उसके बाद छुट्टी। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं फिर उसके बाद छुट्टी। देखो मेरी जान, मेरे को पता है, मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, मुझे पता है बोरिंग है, पर करना तो पड़ेगा ना। पिटेगा, पढ़ ले चल। इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो पहले मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम पता है? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये 90 डिग्री है, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। याद आ रहा है? ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा रूट ओवर ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर पहले एक दो परपेंडिकुलर अपने मन पे। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। मैंने कहा मान लो मेरे को हाइपोटेन्यूज √2 चाहिए, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे को लेंथ जो है ये √2 चाहिए। ठीक है, हाइपोटेन्यूज में अगर मेरे को √2 चाहिए तो बेस क्या होना चाहिए? बेस को क्या मैं लिख सकता हूं? √1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को क्या मैं लिख सकता हूं? बस देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर को क्या मैं लिख सकता हूं? 1 का स्क्वायर। अगर मैं बेस में √1 परपेंडिकुलर में 1 ले लूं तो क्या मेरी हाइपोटेन्यूज जो है √1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या मेरी हाइपोटेन्यूज √2 आती हुई दिख रही है? क्या मेरी हाइपोटेन्यूज √2 आती हुई दिख रही है? अभी बस देखो ध्यान से, अभी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा अलग ही समझा रहा हूं, बस लॉजिक समझा रहा हूं एक। देखना, अगर मुझे हाइपोटेन्यूज में √2 चाहिए, अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज में √2 चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज में √2 के लिए मैंने बेस को √1 और परपेंडिकुलर को 1 कर दिया। देखो हाइपोटेन्यूज √2 आ गई। मान लो मेरे को हाइपोटेन्यूज में √3 चाहिए, ध्यान से देखना। तो अगर हाइपोटेन्यूज में √3 चाहिए तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, बेस में √2 ले लूं और परपेंडिकुलर तो 1 ही रहने दो फिक्स, परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 करो। तो अब देखना ध्यान से, मैंने बेस में ले लिया √2, तो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर तो 1 है फिक्स, तो ये कैलकुलेट करो, √2 का स्क्वायर 2, 2 + 1 3, तो क्या मेरी हाइपोटेन्यूज √3 आ रही है? ध्यान से देखना, 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 ध्यान से देखना। अगर मेरे को ये चाहिए √4, वैसे तो √4 2 ही होता है तो उसकी तो बात ही खत्म, पर फिर भी अगर मेरे को √4 चाहिए तो क्या मैं ऐसा कर लूं, परपेंडिकुलर पे तो 1 फिक्स करता हूं और बेस में मैं ऐसा करता हूं √3 ले लेता हूं। तो देखना हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा मेरा, स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, तो √4, तो मेरा हाइपोटेन्यूज √4 मिल गया। अभी नहीं आ रहा ना समझ में? अभी आएगा, रुक जाओ, कुछ अजीब सी चीज समझा रहा हूं। मान लो मेरे को √5 चाहिए हाइपोटेन्यूज में, तो हाइपोटेन्यूज में √5 चाहिए तो परपेंडिकुलर तो 1 फिक्स है, बेस को मैं √4 ले लेता हूं। देखो क्या क्या इससे मिल पाएगा, देखना ध्यान से, रूट ओवर ऑफ √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर 4, 4 + 1 हो गया 5, तो √5 मिल गया हाइपोटेन्यूज। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ध्यान से देखना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ध्यान से देखना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ध्यान से देखना। मैं ये बोल रहा हूं √2 चाहिए, परपेंडिकुलर में तो हमेशा 1 फिक्स है, परपेंडिकुलर में तो हमेशा 1 ही फिक्स है। ठीक है, अगर √2 चाहिए हाइपोटेन्यूज तो बेस √1, √3 चाहिए हाइपोटेन्यूज तो बेस √2, √4 चाहिए हाइपोटेन्यूज तो बेस √3, √5 चाहिए तो √4, √6 चाहिए होगा तो बेस √5, √7 अगर हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा तो बेस √6। मतलब अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज जो है वो √n चाहिए होगा, अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज √n चाहिए होगा तो परपेंडिकुलर तो 1 फिक्स है, पर बेस जो होगा वो उससे एक कम वाला रूट होगा,
उससे एक कम वाला, देखो √5 चाहिए तो बेस √4, √4 चाहिए तो बेस √3, √3 चाहिए तो बेस √2, √2 चाहिए तो बेस √1। परपेंडिकुलर तो 1 ही फिक्स होगा, पर बेस जो है वो एक छोटे का रूट होगा, वो एक छोटे का रूट होगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मैं बस ये बोल रहा हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं मेरी जान, मेरे लल्ला, मेरे बाल गोपाल, सुन ले। मैं बस ये बोल रहा हूं, मुझे पता है तुम थक जाओगे, पर अब कुछ दिनों में आदत लग जाएगी। 1.5 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास की आदत लग जाएगी। ठीक है, अभी शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, पर तुम ये देखो ना, कुछ बच्चे हैं जो पूरे साल पढ़े हैं, वो पूरे साल पढ़ के सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तुम्हें 45 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा ना, थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, वरना कैसे होगा? समझ गए? समझ गए? तो हाँ, हाइपोटेन्यूज में जो चाहिए उससे छोटा रूट एक बेस, हाइपोटेन्यूज में जो चाहिए उससे एक छोटा रूट बेस, हाइपोटेन्यूज में जो चाहिए उससे एक छोटा रूट बेस, हाइपोटेन्यूज में जो चाहिए उससे एक छोटे वाला रूट बेस, हाइपोटेन्यूज में जो चाहिए उससे एक छोटे वाला रूट बेस होगा। परपेंडिकुलर तो 1 फिक्स रहेगा। अब ध्यान से देखना, ये जो मैंने तुम्हें पूरा समझाया, ये क्यों समझाया, अब ध्यान से देखना। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे। भैया ये आपने पूरी ज्ञान की बात जो भी करी है, ये जो पूरी आपने यहाँ पे हैशटैग ज्ञान की बात करी है, ये क्यों करवाई है? अब ध्यान से देखना। मान लो क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √2 ऑन रियल नंबर लाइन। अब ध्यान से देखना मेरी जान। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज में √2 चाहिए, अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज में √2 चाहिए, तो कोई मुझे बता सकता है परपेंडिकुलर क्या चाहिए होगा? परपेंडिकुलर तो 1 है फिक्स, और बेस क्या होगा? इससे एक छोटा रूट, तो √2 - 1 दैट इज √1, दैट इज 1। तो अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज में √2 चाहिए तो परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर भी 1 होगा और बेस भी 1 होगा। अब ध्यान से देखना, मान लो तुम्हारी रियल नंबर लाइन है ये, ठीक है, ध्यान से देखना भी। ये मान लो तुम्हारी रियल नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन जो तुम्हारी स्केल से बनाते हो ना तुम, स्केल पे होती है वो। मान लो ये 0 है, मान लो ये 1 है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। मान लो ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला तुम्हें? बेस कितना चाहिए? 1, तो बेस ले लिया मैंने 1 यूनिट। बेस कितना ले लिया? 1। परपेंडिकुलर कितना चाहिए? परपेंडिकुलर भी चाहिए 1, तो परपेंडिकुलर कितना ले लिया मैंने? स्केल से नाप के 1 ले लिया। 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हो गया, 1 सेंटीमीटर बेस हो गया। तो अगर बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ऑटोमेटिकली जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √2 होगा। ऑब्वियस सी बात है, यही तो हमने अभी पूरी ज्ञान की बात करी कि अगर बेस 1 है और परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेन्यूज √2 होगा। ये तो हमने ज्ञान की बात करी। तो अगर बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? √2 होगा। पर ये √2 अभी हवा में है, हमें कहां चाहिए? हमें ये √2 कहां चाहिए? ऑन रियल नंबर लाइन चाहिए, ऑन रियल नंबर लाइन चाहिए। तो इसको रियल नंबर लाइन के लिए हम क्या करते हैं? हम कंपास उठाते हैं। देखना हम ध्यान से, हम क्या करते हैं? हम कंपास उठाते हैं, ठीक है। कंपास उठा के क्या करेंगे? एक पॉइंट को रखो 0 पे और इसको खोल के रखो यहां पे, ठीक है, रख दिया। और इसको ऐसे करके अब नीचे ले आओ, बस सिंपल। तो ये जो नीचे आया, अब ये जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है, अब ये जाके नंबर लाइन पे जहां इंटरसेक्ट हुआ है, एक तरह से इसकी परछाई ले रहे हैं नंबर लाइन पे, है ना। जैसे सन होता है ना, तो यहां मान लो सन है, यहां मान लो सन होता, तो इसकी परछाई जो है वो हम ले रहे हैं बस। तो हमने क्या करा? इस √2 की, ये जो हवा में है √2, अभी तो हवा में था, अभी तो ये √2 हवा में था, यहां था, पर इसकी परछाई ले ली अपन ने नंबर लाइन पे। तो ये जो है ये हो गया √2 ऑन नंबर लाइन, ये हो गया √2 ऑन नंबर लाइन। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से बताऊंगा, ध्यान से देखना, मैं फिर से बताऊंगा, ध्यान से देखना। हमसे क्वेश्चन बोला गया रिप्रेजेंट √2 ऑन रियल नंबर लाइन। तो मैंने कहा √2 अगर चाहिए
तो √2 अगर हाइपोटेन्यूज में चाहिए तो परपेंडिकुलर तो 1 फिक्स और बेस उसका एक छोटा रूट, मतलब वो भी 1 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेस में 1 लूंगा, देखना ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मैं बेस में 1 लूंगा, ठीक है, ये स्केल से बनाना है तुम्हें 1 यूनिट, ठीक है, और मैं परपेंडिकुलर में भी 1 ले लूंगा, यहां से यहां तक ये भी 1 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक ये भी 1 सेंटीमीटर। तो अगर बेस 1 है और परपेंडिकुलर 1 है तो जो हाइपोटेन्यूज होगा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन वो ऑटोमेटिकली √2 होगी। पर ये √2 जो है, ये √2 तो अभी हवा में है, यहां पे है √2, हमें कहां चाहिए, नंबर लाइन पे चाहिए। तो परछाई ले लेंगे, कैसे परछाई ले लेंगे, कंपास उठाया, एक पॉइंट यहां रखा, एक पॉइंट यहां रखा और हमने इसकी ऐसे परछाई ले ली, इसकी हमने ऐसे परछाई ले ली। अब ये जाके जहां इंटरसेक्ट होगा नंबर लाइन पे, यही पॉइंट जो है ये √2 है ऑन रियल नंबर लाइन, यही हमारा √2 है ऑन रियल नंबर लाइन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भैया, ये तो हमें समझ में आ गया। ये परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, अरे डी होता है ना, डी होता है ना हमारा वो प्रोटेक्टर, इसको आओ यहां रखो, यहां पे रख के ये जो 90 डिग्री बनेगा, ये जो 90 वाला यही तो है, ये तो 90 डिग्री होगा, यही होगा ना परपेंडिकुलर, तो इससे बना लो, इससे हम बना लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये आ गया हमारा √2 ऑन रियल नंबर लाइन। सिंपल है, सिंपल है। मान लो अब मेरे से बोल दिया जाए, √3 ऑन रियल नंबर लाइन, अब ध्यान से देखना, अब मेरे को √3 बनाना है, तो √3 कैसे बनाएंगे। अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज में √3 चाहिए, परपेंडिकुलर तो चलो 1 फिक्स है, पर बेस क्या होगा, बेस होगा √3 - 1 दैट इज इक्वल टू √2। तो बेस में तो अब मेरे को √2 चाहिए, तो पहले √2 कंस्ट्रक्ट करूंगा फिर √3 होगा। पहले √2 कंस्ट्रक्ट करता हूं, √2 तो हमने अभी कंस्ट्रक्ट करा ना, जैसे मान लो ये रियल नंबर लाइन है, इस रियल नंबर लाइन पे पहले √2 बनाऊंगा मैं। कैसे बनाऊंगा, देखो भाई, जैसे अभी पिछले बनाया 0 और 1 है ना, 1 सेंटीमीटर बेस, 1 सेंटीमीटर होगी तुम्हारी मान लो हाइट, तो जो हाइपोटेन्यूज बना, ये हाइपोटेन्यूज बन गया हमारा √2, ठीक है, ये बन गया √2, ये बन गया √2। अब इसको बेस लेंगे, ध्यान से देखना, अब क्योंकि हमने बोला है बेस हमें किसे लेना है, √2 को, तो ये हमारा बेस हो गया, इसको बेस मान के परपेंडिकुलर खींचो, यहां पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, कैसे खींचेंगे देखना ध्यान से, प्रोटेक्टर कहां है हमारा, देखो, आजा बेटा, अबे कहां गया, अब हाँ, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहां रखा हमने इसे, ऐसे घुमाया, ये 90 डिग्री अब बन जाएगा, यहां से ये 90 डिग्री बन जाएगा, है ना, ये है 90 डिग्री का, ये ठीक है। तो हमने क्या करा, ये 90 डिग्री बनाया, ठीक है, स्केल लेके हमने 1 सेंटीमीटर मान लो यहां आ रहा है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर में कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो परपेंडिकुलर में 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, बेस √2 परपेंडिकुलर 1, बेस √2 परपेंडिकुलर 1, बेस √2 परपेंडिकुलर 1। तो अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है, अब ये जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये √3 होगा, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये √3 है, ये जो हाइपोटेन्यूज है √3 है, पर ये √3 हवा में है, ये √3 हवा में है। इसको जमीन पे कैसे लाया जाएगा, कंपास उठाओ, यहां से पकड़ा, ठीक है, इसको पकड़ा यहां से और इसको ऐसे घुमा के नीचे नंबर लाइन पे ले आए। तो ये जो हम नंबर लाइन पे आया है, ये पॉइंट जो है, ये है √3 ऑन रियल नंबर लाइन, ये हमारा √3 ऑन रियल नंबर लाइन। तो हमने क्या करा, √3 को निकालने के लिए हमने सोचा भैया परपेंडिकुलर तो 1 पर बेस हमें √2 चाहिए होगा, तो पहले √2 बना लिया। अब बेस √2 परपेंडिकुलर 1, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ऑटोमेटिकली √3 हो जाएगा, √3 आ गया, पर ये √3 हवा में था, तो इसको हमने जमीन पे लिया है और ये √3 बन गया ऑन नंबर लाइन। क्लियर है मेरी जान, क्लियर है।
√3। अब मान लो तुम कहोगे भैया ऐसे तो √4 बनाना होगा, तो कैसे बनेगा? अरे √4 तो 2 होता है, √4 की वैल्यू 2 होती है ना, √4 की वैल्यू 2 होती है। ज्यादा नहीं पूछेंगे, है ना, एक स्पाइरल बन जाता है वैसे तो, पर ज्यादा नहीं पूछेंगे। अब कैसे पूछेंगे ना, तुम देखना, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं एक, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, तुम समझ जाओगे, ध्यान से देखना। ड्रॉ √17 ऑन नंबर लाइन। अब देखना तुम कहोगे भैया √17 कैसे बनाएंगे? अरे देख, तू देख देख, बहुत आसान है। अब देखे तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज में √17 चाहिए, अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज में √17 चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो 1 फिक्स, और बेस क्या होगा? √17 - 1। 17 - 1 मतलब √16। √16 क्या होता है? 4। तो मतलब बेस में मेरे को 4 सेंटीमीटर चाहिए। अगर मैं बेस में 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर में 1 कर दूं, तो हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली √17 आ जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर मैं बेस में 4 कर दूं, परपेंडिकुलर 1 कर दूं, तो हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली √17 आ जाएगा। देख, 0 1 2 3 4, ये तो स्केल से बनाइए, ठीक है? तो जब तुम बनाओगे स्केल से बनाना। अब देखना, बेस में मैं क्या कर रहा हूं, बेस में मैं 4 कर देता हूं, बेस में मैंने 4 कर दिया, और परपेंडिकुलर कितना? 1। तो प्रोटेक्टर से परपेंडिकुलर मैंने 1 ले लिया, मैंने मान लिया प्रोटेक्टर से ये 1 सेंटीमीटर ले लिया। तो बेस आ गया मेरा 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर आ गया मेरा मान ले यहां तक 1 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली अपना √17 आ जाएगा। पर ये √17 कहां है? ये √17 यहां हवा में है। हवा से अपन इसको नीचे जमीन पे ला सकते हैं क्या? तुम कहोगे भैया बिल्कुल ला सकते हैं। देखो बहुत आसान है भैया। अपन क्या करेंगे भैया, कंपास का एक पॉइंट यहां रखा, दूसरा पॉइंट वहां रखेंगे, ठीक है? अब ये कंपास ही फट गया पूरा, पर तुम समझ गए हो, ठीक है? एक पॉइंट यहां रखेंगे, एक पॉइंट यहां रखेंगे, और बस इसको ऐसे नीचे ले आएंगे। तो अपन जब नीचे ले आएंगे तो ये जो पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है, ये आ जाएगा √17 ऑन रियल नंबर लाइन। अरे समझे बंधु, समझे बंधु, समझे बंधु, समझ गए? तो इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। वो इतना बड़ा बड़ा नहीं आएगा, या तो √2 आता है, √3 आता है, कि √2 को लेके बेस, या फिर इस तरह का आता है जिसमें बेस अपने आप ही एक रियल नंबर बन जाएगा, मतलब बेस अपने आप ही अपना इरेशनल नंबर आ जाएगा जो नंबर लाइन पे बना सकते हो। तो 4 आ गया, 1 आ गया, इजी हो गया। समझ रहे हो? जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, √65 बनाओ ऑन रियल नंबर लाइन। तो √65 बनाने के लिए देखो, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कितना बड़ा होगा, बट हाइपोटेन्यूज अगर √65 बनानी है तो परपेंडिकुलर तो 1 फिक्स है, पर बेस क्या होगा? √65 - 1 दैट इज इक्वल टू √64, क्योंकि 8 है। तो बस बेस 8, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज बन गया √65। ठीक है? तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको होमवर्क में करना। क्लियर है? क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? ठीक है, समझ गए? समझ गए? चलो फिर यहीं तो छोड़ते। एक टॉपिक और था यार, एक टॉपिक और था, अगर वो तुम करवा रहे थे ना, तो अपन कल इस चैप्टर को खत्म कर पाते, पर अभी खत्म होना मुश्किल लग रहा है। करवा दूंगे, बस एक टॉपिक और है, वो इससे रिलेटेड ही है यार, इससे रिलेटेड ही है, करवा दूं? करा दूं? एक टॉपिक और है यार, करा दूं ना? करा दूं। अब देखो एक टॉपिक और है, बस छोटा सा और है। ये तो समझ में आ गया ना तुम्हें, रूट को नंबर लाइन पे बनाना, ये तो समझ में आ गया ना? ठीक है। अब क्या है ना, ये अभी तक क्या थे, ये सिंपल थे, विदाउट डेसिमल थे। √17, √65, √3, √2। कई बार क्या ऐसे डेसिमल में आ जाता है, कई बार क्या ऐसा डेसिमल में आ जाता है कि √3.8 है, इसको नंबर लाइन पे बनाओ। √3.8 है, इसको नंबर लाइन पे बनाओ। तो इसका ना एक सिंपल सा तरीका ध्यान से देखना, कुछ भी आ जाए डेसिमल में तो इसको एक x मान के एक जनरल फॉर्म में बता देता हूं।
फिर सब में वैसे रिपीट कर देना, है ना। इसको रूट एक्स मान लो, ठीक है। एक्स जो है वो एक डेसिमल नंबर है, एक्स जो है वो एक डेसिमल नंबर है। तो अगर रूट एक्स आ जाए, मतलब कोई डेसिमल वाला आ जाए, ऐसे जैसे रूट 3.8 आ जाए, रूट 2.9 आ जाए, रूट 5.7 आ जाए, सबको करने का एक ही तरीका है। उस एक तरीके को मैं जनरल तरीका रूट एक्स करके बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक तरीके से बता रहा हूं पूरा का पूरा। चाहे कुछ भी आ जाए फिर डेसिमल में, रूट 17.4, रूट 18.9, रूट 5.8, 6.7, 7.8, कुछ भी आ जाए, सेम यही तरीके से होगा जो मैं एक तरीका बता रहा हूं, एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं। देखना क्या करना, 2 मिनट बस फोकस करो, 2 मिनट फोकस करो। देखो क्या करना है, देखो क्या करना है। मान लो तुम्हारी रियल नंबर लाइन है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या करना है, ध्यान से देखना। रियल नंबर लाइन पे क्या करो, 0 से लेके जो भी है x वहां तक पहुंच जाओ। पहले 0 से लेके पहले x तक पहुंच जाओ, पहुंच गए, पहुंच गए। फिर 1 यूनिट और आगे चले जाओ, है ना, इसके 1 यूनिट और आगे चले जाओ। अब वो सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, जो भी हो। जैसे ये रूट 3.8 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट आगे चले गए, मतलब 1 सेंटीमीटर आगे चले गए, ठीक है। अब इसको और इसको, इसको और इसको एक्सट्रीम मान के इसका सेंटर निकालो। सेंटर निकालते कैसे हैं देखना ध्यान से। तुमने वो नहीं पढ़ी है ना, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी है तो तुम्हें थोड़ा मुश्किल आएगी। अब ध्यान से देखना सेंटर कैसे निकालते हैं। ये पॉइंट है, किसी भी एक पॉइंट में जाओ और थोड़ा आधे से आगे चले जाओ, ठीक है। आधे से आगे ऐसे चले गए, ठीक है, ऐसे चले गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना, अब देखना क्या करना है, अब देखना क्या करना है। अब क्या करो, एक लाइन ऐसे बनाओ और ऐसे ही एक लाइन यहां ऐसे नीचे बनाओ, ठीक है। अब यहां आ जाओ, यहां आने के बाद एक लाइन ऐसे बनाओ और इसको नीचे लाके एक लाइन यहां पे बना दो, ठीक है। अब ये जो 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक ये पॉइंट आ रहा है तुम्हारा और एक ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है और ये पॉइंट आ रहा है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइनिंग पॉइंट जो हैं, ये ज्वाइनिंग पॉइंट जहां पे भी इंटरसेक्ट होंगे वही हमारा सेंटर होगा, वही हमारा सेंटर होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला मैं वापस समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या बोला मैं वापस समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं कल भी एक बार इसको रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार तुम्हारा एक बार समझ में आ जाए तुम्हें। ध्यान से देखना, x तक जाओ, एक आगे जाओ, ठीक है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मान के इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकालो, इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकालो। कैसे निकालना है, कंपास से एक खर्चा इधर एक इधर, कंपास से एक इधर एक इधर। फिर ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन जो है वो जहां पे इंटरसेक्ट होगी, वो जहां पे इंटरसेक्ट होगी वो सेंटर होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर माना, सेंटर पे पॉइंट रखा, इसको सेंटर मानते हुए और यहां तक अपना रेडियस ले जाते हुए एक सर्कल बना दो, सेमी सर्कल बना दो, एक ऐसे सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। इसको सेंटर मान के ऐसे कंपास घुमा दिया, सेमी सर्कल बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से एक परपेंडिकुलर खींचो, प्रोटेक्टर लिया, ये जो एक्स वाला पॉइंट था, इस एक्स वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचा, जहां पे ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है यही पॉइंट है रूट एक्स, यही पॉइंट है रूट एक्स। भैया दिमाग हिल क्या, एक बार और करूंगा समझ में आएगा। देख, यहां से परपेंडिकुलर खींचा, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है यही रूट एक्स है। बट ये तो हवा में है, ये तो हवा में है, ये तो हवा में है। तो इसको अब जमीन पे कैसे लाएंगे, इसको अब जमीन पे कैसे लाएंगे बताओ, इसको अब जमीन पे कैसे लाएंगे। तो इसको जमीन पे लाने के लिए वापस से वही कंपास उठाया, 0 पे रखा, इस पॉइंट पे ले गए, ठीक है, और इसको जमीन पे ले आए। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये जो जमीन पे पॉइंट आया है, ये जमीन पॉइंट जो है ये है रूट एक्स ऑन रियल नंबर लाइन, ये है रूट एक्स ऑन रियल नंबर लाइन। वापस से समझाऊंगा, पूरा वापस से समझाऊंगा, ध्यान से देखना, पूरा वापस से समझाऊंगा, ध्यान से देखना।
देखो ध्यान से देखना, पूरा वापस समझाता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहला काम क्या था, ध्यान से देखना, वापस से ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या करना है हमें, क्या करना है हमें, क्या करना है हमें? 0 से x तक जाएंगे पहले, फिर 1 यूनिट और आगे जाएंगे। अब इन दोनों का सेंटर निकालना है, इन दोनों का हमें सेंटर निकालना है, इन दोनों का हमें सेंटर निकालना है। ठीक है, कैसे सेंटर निकालेंगे हम? कुछ नहीं, अपना कंपास उठाया, थोड़ा आगे गए, आधे से थोड़ा ज्यादा खोला, ठीक है, ऊपर ले जाके यहां एक कट, नीचे ले जाके यहां एक कट। ऐसे ही इस कंपास का पॉइंट अब इस वाले एंड पे रखा, इस वाले एंड पे रखे, एक यहां कट, और इसको नीचे ले जाके एक यहां कट। ठीक है, अब ये जहां पे दोनों पॉइंट जो हैं, ये दोनों पॉइंट जो हैं, जहां पे ये लाइन जो है ये मिल रही है, ये पॉइंट आ गया सेंटर। अब जैसे ही सेंटर मिल गया, सेंटर मिलते ही एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने, सेंटर मिला है ना, और हमने इतना रेडियस लेके, कितना, इतना रेडियस लेके, हमने इतना रेडियस लेके एक पूरा ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। इतना रेडियस लेके हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये सर्कल जो है, ये सर्कल और ये जो x वाला पॉइंट है, 0 से x वाला पॉइंट है ना, ये जो है, ये जहां पे जाके सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट जो है ये होगा √x। पर ये √x जो है, ये √x जो है, ये √x कहां पे है? ये √x तो हवा में है, ये √x तो हवा में है। अब इस √x को हवा से जमीन पे कैसे लाएंगे, जमीन पे कैसे लाएंगे? तो इसको जमीन पे लाने के लिए वापस से कंपास उठाया, कंपास उठा के अपन ने इसको यहां रखा, ठीक है, और यहां रख के इसको, सॉरी यहां पे नहीं, 0 पे। तो कंपास उठाया अपन ने, कंपास उठा के हमने यहां पे इसको रखा, इसको यहां पे खोला, और यहां खोल के इसको नीचे ले आए, नीचे लाके ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है √x, ये पॉइंट है हमारा √x। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक गलती हो गई, सॉरी, कंपास को यहां नहीं रखना है, मैं बताता हूं। हाँ, लास्ट में हवा से जमीन पे कैसे लाना है, मैं सॉरी, गलती हो गई, ये यहां रखना है, x पे रखना है इसको, कंपास को x पे रख के ये लेना है, ये लेके अब ये जो हवा यहां पे रखना है, इसका एक पॉइंट 0 पे नहीं रखना, यहां पे रखना। हाँ, यहां रख के अब ये जो नीचे जा रहा है, ये है √x। सॉरी, वो गलती हो गई थी। ये जो प्रोजेक्शन लेना है हमें, वो ऐसे लेना है, यहां से रख के फिर नीचे, मैंने यहां रख दिया था ना 0 पे, गलती से 0 पे नहीं रखना है, यहां से रख के फिर नीचे रखना है। ठीक है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, ये तो हमने x में देखा, √3.8 बनाते हैं। √3.8 बनाएंगे तो समझ में आएगा। ये क्या है ना, देखो मेरी जान, ये जो है ना क्वेश्चन, ये जितनी बार हम रिपीट में 3-4 बार करेंगे ना, समझ में आ जाता है। देखो √3.8 की बात करें, कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। पहले क्या करेंगे हम, पहले क्या करते हैं हम, 0 से 3.8 तक जाते हैं 0 से 3.8 तक, फिर उसके बाद 0 से 3.8 तक गए, फिर उसके बाद एक और आगे चले गए, मतलब 4.8 तक चले गए, एक और आगे चले गए। ठीक है, तो ये और ये, इन दोनों के बीच में आ जाओ। पहले 0 से 3.8 तक गए, फिर एक यूनिट और आगे, मतलब 4.8 तक पहुंच गए। अब इन दोनों का हमें सेंटर चाहिए। सेंटर कैसे निकाला जाता है, मैंने तुम्हें बताया था, कंपास लो, एक पॉइंट पर रखो, थोड़ा आधे से ज्यादा खोलो, है ना। अब ऊपर ले जाके एक कट यहां, नीचे ले जाके एक कट नीचे, ऐसे ही। अब इस वाले पॉइंट को इस तरफ रखा, इस वाले एक्सट्रीम पे, एक कट यहां, और इसको ऐसे नीचे ले जाके इस एक कट को यहां। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो लाइन ज्वाइनिंग होगी इन दोनों पॉइंट्स की, ये लाइन ज्वाइनिंग जहां पे इसको कट करेगी, ये हो गया सेंटर। अब इस सेंटर को सेंटर मान के अपन एक सर्कल घुमा देंगे, घुमा दिया सर्कल। अब ये सर्कल जो है, यहां से परपेंडिकुलर खींचा, 3.8 से परपेंडिकुलर खींचा, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है सर्कल को, ये आ गया √3.8।
पर ये रूट 3.8 अभी हवा में है, तो हवा में है तो क्या करेंगे, यहां से पकड़ा 3.8 पे रखा और ऊपर रखा और ऊपर रख के इसको नीचे घुमा दिया। ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है हम नंबर लाइन पे, ये पॉइंट आ गया रूट ओवर ऑफ 3.8 ऑन रियल नंबर लाइन, रूट 3.8 ऑन रियल नंबर लाइन। क्लियर है? क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? ये आ गया रूट 3.8 ऑन रियल नंबर लाइन। ठीक है? ठीक है। अब एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, बस उसको तुम होमवर्क में करना, कोई डीपीपी नहीं है, कुछ नहीं दे रहा। चलो आज सिर्फ ये करना, रूट ओवर ऑफ 5.6 ऑन रियल नंबर लाइन। जो स्टेप्स अभी मैंने बताया उसी स्टेप से चल के रूट 5.6 ऑन रियल नंबर लाइन जो है बना के देना है। ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बहुत गालियां दोगे तुम मुझे, पूरे 45 दिन मैं सबसे ज्यादा गालियां सुनूंगा, पर 45 दिन बाद मेरी प्रॉमिस है मैथमेटिक्स से तुम्हें प्यार हो जाएगा। ठीक है? बोरिंग चैप्टर थोड़ा पहला वाला, बट ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। आगे आते आते अभी इंटरेस्टिंग बनेगा, आगे आते आते अभी इंटरेस्टिंग बनेगा। ठीक है जी, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। बाय बाय। होमवर्क कुछ नहीं है, बस जो हमने क्लास नोट्स में 2-3 दिए हैं क्वेश्चन वो हैं। कल वाली क्लास के बाद से मैं डीपीपीज दूंगा। ठीक है? अभी तो क्या है, अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।